नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले के खुलासे के बाद लगातार जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं चौंकाने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। 27 बच्चियों को रांची शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि बालिका गृह के रजिस्टर में 28 बच्चियों का जिक्र है। एक लड़की के कम मिलने के बाद ही हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन ये बताया गया कि एक लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के बाद उसे लातेहार स्थित उसके घर भेज दिया गया है। लेकिन अब तक उस लड़के की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ जिला बीससूत्री की उपाध्यक्ष विमला कुमारी के दावे ने सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि जिस बच्ची के साथ बालिका गृह के 72 वर्षीय संचालक ने यौन शोषण किया था, उसकी छोटी बहन भी उसके साथ में रहती थी। बड़ी बहन के शोषण की छोटी बहन चश्मदीद थी। इस वजह से छोटी बहन को मार दिया गया। संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसकी मौत को बीमारी बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। मेरा डिमांड यही है कि इसमें जितने दोषी लोग हैं एक भी बचना नहीं चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बच्चियों के साथ जो 4 सालों से अन्याय होता आ रहा है, उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सरकार से भी मेरी ये डिमांड है कि इसके लिए कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा सख्त कानून बनाया जाए, कुछ अलग से एक कमेटी बनाई जाए, जो झारखंड में जितने भी इस तरह के बालिका गृह चल रहे हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहा है, उस पे सख्त निगरानी रखी जाए। तो हमें लगता है कि बहुत सारे मामले सामने आएँगे इस तरह के। उसकी हत्या उसकी मौत 2 दिन बाद हो गई थी। जब वो रेस्क्यू की गई थी, तो उसकी मौत 2 दिन बाद हो गई थी। उसे ये कहते हुए टाल दिया गया कि इस मिर्गी की मरीज़ थी। लेकिन हमको इसमें कुछ अलग संदेशा नज़र आता है, चूँकि वो आई विटनेस थी, इसलिए उस पर एक कहीं न कहीं शक जाता है, तो उसकी भी इंक्वायरी हो। इधर बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता, जिसे बच्चियां दादाजी कहकर बुलाती थी, उसे और काउंसलर 26 वर्षीय प्रियंका कुमारी को मामले के खुलासे के साथ ही जेल भेज दिया गया था। लेकिन एक और नया खुलासा हुआ है। सीडब्ल्यूसी का सदस्य धीरेन्द्र भी बच्चियों पर गंदी नजर रखता था। रेस्क्यू की गई बच्चियों को बालिका गृह भेजे जाने से पहले धीरेन्द्र उनकी फोटो खींचता था और फिर उस फोटो को प्रियंका को भेजकर लड़कियों की डिमांड करता था। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। प्रियंका के साथ धीरेन्द्र की काफ़ी नज़दीकियां भी बताई जा रही हैं। दोनों के चैट को जो डिलीट कर दिया गया है, उसे रिस्टोर करने का प्रयास जारी है। फ़ोन को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। इधर पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साक्ष्य जुटाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। जैसे जैसे दोषियों को चिन्हित किया जाएगा, वैसे वैसे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बालिका गृह में जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जो सूचना हमें प्राप्त हुआ था, उसमें बच्चियों के फत्यान पे एफआईआर किया गया था और उस पर जो 2 नीम्ड एक्यूज थे उन पे कार्रवाई करके उन्हें जेल भी भेजा गया है और बाकी उसमें जांच चल रही है। कई और लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिनका भी नाम सामने आ रहा है उन पे आगे के इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करके उचित कार्रवाई की जा रही है और जिनका भी नाम आएगा इस जांच में और जिनके भी विरुद्ध साक्ष्य है, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा। सब पे कार्रवाई होगी। जो भी कानून और नियम सम्मत कार्रवाई है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये जो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि वो जो काउंसलर थी, जो मेन एक्यूज्ड भी है, वो कुछ उसने फ़ोटोज़ कहीं पे शेयर किया है, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी।